बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.6 से लेके 1.10 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.1 से 1.5 तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। यूनिट 1 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.6 है हमारे पास। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि ये जो हमारे पास मेजरमेंट है 0.0045, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स के जो रूल्स हैं वो मालूम होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये 4 रूल्स याद रहते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इस बात को जो है वो मद्देनज़र रखना और इस बात को देखना कि किसी भी वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे देखें, ये कुछ रूल्स दिए गए हैं। फर्स्ट रूल है A zero between two digits is considered significant। अगर जीरो जो है वो 2 डिजिट्स के दरमियान में आए, जैसे ये देखें 5.06 है, इसमें जीरो जो है वो 2 डिजिट्स के दरमियान में आ रहा है, तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो काउंट होगा। अब इस वैल्यू में 1 2 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 5 है, दूसरा 0 है, तीसरा सिग्निफिकेंट 6 है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल, जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो जो है वो हमारी वैल्यू की लेफ्ट साइड पे हो, यानी इस तरफ हो, जैसे ये देखें 0.00, ये जो पहले 3 जीरो है, पॉइंट के बाद वाले ये 2 जीरो और ये वाला 0, ये जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 3 और एक 4। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से है। तो सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रहे हैं, जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जीरो हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम जो है वो इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो कितने हैं, फिर 1 एंड 2। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ significant figure is 2। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये लेफ्ट साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और फर्स्ट रूल में हमने क्या पढ़ा है कि जीरो जो है अगर बिटवीन में हो, ठीक है, जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। तो अगर जीरो जो है वो 2 डिजिट्स के दरमियान में हो तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो इसमें देखें 1 2 3 4, तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 4। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 4। ठीक है, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। आगे थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखें हमारे पास वैल्यू है 3.40 मीटर। इसके लिए हम थर्ड रूल को समझेंगे। जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर जीरो जो है वो राइट साइड पे हो, देखें जैसे ये 2.40 है, तो ये जीरो राइट साइड पे है, ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, तो वो कह रहा है अगर राइट साइड पे जीरो होगा तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे 2.40 है, तो इसमें 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो इसी तरह इस क्वेश्चन में देखें 1 2 और 3, राइट साइड वाला जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो ऐसी सूरत में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ठीक है, देखें 1 वाला 3 है, 2 वाला 4 है और 3 वाला सिग्निफिकेंट फिगर 0 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3। ठीक है, अब लास्ट वाला डी वाला जो पार्ट है वो है 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर। तो इसके लिए हमें फोर्थ वाला रूल समझना है। इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, अगर वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में हो, देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू मौजूद है 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू है। तो अगर कहता है उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड किया गया हो, देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट। तो इस एक्सपोनेंट से पहले जितने भी नंबर्स होंगे
वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। आर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल 3.50, इसमें देखें ये 10 की पावर 4 इस एक्सपोनेंट से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने हुए, 3, ठीक है। तो इसमें भी देखें हमारे पास 1 2 3 4, तो इसमें 4 डिजिट्स हैं एक्सपोनेंट से पहले, ठीक है। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर जो आएंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आएगा। तो ये 4 रूल जो हैं वो इन 4 के 4 पार्ट्स में यूज हुए हैं। तो ये 4 के 4 रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करना। 1.7 क्वेश्चन है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। तो हमारे पास वैल्यू है 0.0035 मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इधर कौन है, 3, ठीक है। ये भी 0 है, इसके बाद भी नहीं होना चाहिए, ये भी 0 है, इसके बाद भी नहीं, तो इसके बाद होना चाहिए नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पॉइंट ने इधर से इधर जाना है, तो ये हो जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स पॉइंट इधर को गया है, 1 2 3। तो जब पॉइंट जो है वो इस साइड को मूव करे, राइट साइड को मूव करे, ठीक है, तो जो 10 का एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में आता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव कर रहा है, तो इसलिए 10 का एक्सपोनेंट नेगेटिव में आएगा। और कितना आएगा, 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव किया तो -3 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। बी पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू है 206.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। तो इसको अब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। पॉइंट कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 2 के बाद, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2, तो 2 के बाद होना चाहिए पॉइंट, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा, इधर से मूव करके इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.064 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स पॉइंट उधर को मूव किया है, जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करे तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, ठीक है। जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करे 10 की पावर पॉजिटिव, जब पॉइंट जो है वो राइट साइड को मूव करे तो 10 की पावर नेगेटिव, ठीक है। अब इस केस के अंदर पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है, तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी। और कितनी आएगी, 1 1 एंड 2 डिजिट्स पॉइंट मूव किया, इधर से इधर गया और फिर इधर से इधर गया, ठीक है। तो 10 की पावर 2 आ गई और मल्टीप्लाई ये वाला 10 की पावर 2 आ गया, ठीक है, साथ में मीटर आ गया। अब देखें 2.064 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, बेस सेम हो अगर और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, ठीक है, तो बेस एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस सेम हो, दोनों की बेस 10 10 है, बेस एक दफ़ा लिखते हैं, बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4, साथ में यूनिट आ गया मीटर। तो इस वैल्यू को इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। तो करेक्ट प्रीफिक्सेस हमने यूज़ करते हुए इसको जो है वो सॉल्व करना है। हमारा क्वेश्चन है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो पेज 10 पे प्रीफिक्सेस का टेबल है, ठीक है, ये तमाम प्रीफिक्सेस जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। इनमें जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो ये हैं मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है, और सेंटी, ठीक है, और किलो, मेगा, ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो में 10 की पावर -6 होती है, जबकि मेगा में 10 की पावर +6 होती है, किलो में 10 की पावर +3 होती है, जबकि मिली में 10 की पावर -3 होती है, ठीक है। सेंटी में जो है वो 10 की पावर -2 होती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सेंटी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम जो है वो चेंज करेंगे। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई सेंटी की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2, ठीक है, 10 की पावर -2। सेंटी सी इक्वल है 10 की पावर -2 के, तो सी की जगह आ गया 10 की पावर -2, साथ आ गया मीटर, ठीक है। 5.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होके 4 + इंटू -2 आएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + -2, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो इधर हम डायरेक्ट 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2
साथ आ गया मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर 2 जो है वो कोई भी प्रीफिक्सेस हमारा नहीं है जिसमें 10 की पावर 2 मौजूद हो। ठीक है, 10 की पावर जो है वो -2 है लेकिन +2 नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें इसके नियरेस्ट जो हमारे पास 10 की पावर 2 के नियरेस्ट जो प्रीफिक्सेस है वो 10 की पावर 3 है जो कि किलो है। ठीक है, तो यहाँ हमें 10 की पावर 3 बना लेनी है। वो कैसे बनाएंगे, हम पॉइंट को जो है वो 1 डिजिट इधर को मूव करेंगे। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया कि जब हम पॉइंट को जो है वो लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो पॉइंट को जब हम इधर ले जाएंगे तो 0 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 और यहाँ हम वैसे ही 0 लगा लेंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट जो है 1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव किया है, तो 10 की पावर 1 आ गया, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 और साथ ये यूनिट मीटर। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई, अब देखें बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 और साथ आ गया मीटर। ठीक है, एक स्टेप मजीद इसको इधर सोल्व कर लेते हैं, 0.5। ठीक है, और ये देखें 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, 10 की पावर 3 इज इक्वल है के फॉर किलो। ठीक है, तो इधर 10 की पावर 3 की जगह क्या लिखेंगे के और आगे ये मीटर आ गया। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर है 0.5 किलोमीटर। ठीक है, 0.5 किलोमीटर। इस अंदाज से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बी पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा क्वेश्चन है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। ठीक है, अब देखें यहाँ 10 की पावर 2 आ रही है और इसके नियरेस्ट जो प्रीफिक्सेस है वो है 10 की पावर 3 जो कि किलो है के। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 2 पावर है, हमें 3 चाहिए, तो एक हमें 10 का एक्सपोनेंट मजीद चाहिए, तो फिर यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू में देखें पॉइंट नहीं शो हो रहा, जिसका पॉइंट नहीं शो हो रहा तो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, तो हमें एक 10 की पावर चाहिए, तो हम पॉइंट को एक डिजिट इधर को मूव करेंगे और जब पॉइंट एक डिजिट इधर को आएगा तो 10 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, अभी अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करे 10 की पावर प्लस में आती है, तो +1 आ गई और मल्टीप्लाई ये वाला 10 की पावर 2 साथ आ गया ग्राम। ठीक है, 58 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 2 ग्राम। ठीक है, और इसको मजीद सॉल्व किया तो 58 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 2 हो गया 3 ग्राम। ठीक है, एक स्टेप मजीद सॉल्व करेंगे, 58 आ गया, अगेन 10 की पावर 3 इक्वल है के। ठीक है, तो ये प्रीफिक्सेस हमें याद रखना है, तो इधर 10 की पावर 3 की जगह क्या आ जाएगा के और साथ में आ गया ग्राम, तो ये किलोग्राम जो है वो इसका करेक्ट प्रीफिक्सेस आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ आंसर में भी देखें 58 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, तो इस अंदाज से जो है वो हम इसका करेक्ट प्रीफिक्सेस फाइंड करेंगे। आगे चलते हैं सी पार्ट की जानिब। तो सी पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकेंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो 10 की पावर -4 आ रहा है, जबकि 10 की पावर -4 जो है वो हमारे पास कोई भी प्रीफिक्सेस मौजूद नहीं है, तो 10 की पावर 4 के करीब तरीन जो प्रीफिक्सेस है वो है 10 की पावर -3। ठीक है, तो यहाँ -3 कैसे आ सकता है। ठीक है, अब देखें इस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट 1 डिजिट हम इधर को मूव करेंगे, तो पॉइंट 1 डिजिट जब इधर आएगा तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट 1 डिजिट इधर को मूव किया ना, तो जब भी पॉइंट लेफ्ट साइड को मूव करता है 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -4 साथ आ गया सेकेंड। ठीक है, तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस इंटू -4, तो 1 प्लस माइनस माइनस आगे आ गया 4, तो 1 - 4 कितना आ जाएगा -3। ठीक है, तो 1 - 4 क्या आ गया -3, बेस सेम है, पावर्स ऐड हुई, ऐड होके सोल्व करके क्या आ गया -3 साथ आ गया सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस हम यूज कर रहे हैं वो है 10 की पावर -3 इज इक्वल टू m फॉर मिली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है 10 की पावर -3 इज इक्वल टू m फॉर मिली। ठीक है, तो ये वाला प्रीफिक्सेस हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। 10 की पावर -3 इज इक्वल टू है मिली के, 4.5 वैसे का वैसे 10 की पावर -3 की जगह पे आ गया मिली और साथ आ गया सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका जो है वो करेक्ट प्रीफिक्सेस यूज होगा, 4.5 मिली सेकेंड, 4.5 मिली सेकेंड।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ हमको पे वो कह रहा है कि लाइट ईयर जो है वो यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने का। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के अंदर जो यूज़ होता है। और अगर डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर ने कवर किया हो 1 साल में, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ये दी गई है, तो डिस्टेंस को मेजर करें। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले टाइम दिया गया है, वो है 1 ईयर, तो टी आ जाएगा 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड को वी से मेजर करते हैं। ठीक है, इधर इस तरह लिख लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड को वी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड कितनी है, 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 8, और स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि कैलकुलेट द डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और डिस्टेंस को एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब जब भी न्यूमेरिकल करते हैं तो ये देखते हैं कि आए कि क्वेश्चन को करने में हमें जो किसी भी चीज़ को मेजर करने का प्रॉपर यूनिट है, जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट्स मुतारिफ करवाए गए हैं, उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ के यूनिट्स को लिखना होता है। ठीक है, जैसे लेंथ है उसका यूनिट मीटर है, मैस का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकेंड है। अब जैसे कि टाइम का यूनिट यहाँ पे एसआई यूनिट्स के अंदर टाइम है, तो यहाँ टाइम का यूनिट जो है वो ईयर आ रहा है, तो हमें यहाँ पे पहले इसके यूनिट को चेंज करना है, ईयर से हमें सेकंड में लेकर जाना है। ठीक है, 1 ईयर है ना, तो सबसे पहले 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, ईयर से डेज में जाएंगे तो 365 डेज होते हैं। ठीक है, अब हम इसको डेज को चेंज करेंगे, जो है डेज से हम जाएंगे आवर्स में। ठीक है, 365 मल्टीप्लाई 1 डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब हम आवर्स से जाएंगे आगे जो है मिनट्स में। ठीक है, तो 24 आ गया। ठीक है, और 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, अब हम मिनट से जाएंगे सेकंड में, 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह 1 ईयर के अंदर 365 डेज, 1 डे के अंदर 24 आवर, और 1 आवर के अंदर 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। तो ये चारों वैल्यूज को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 1 ईयर में टोटल कितने सेकंड जो है वो होते हैं। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज़ को हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया 31536 और उसके बाद है 000, तो आगे आ जाएगा 000। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यूज़ को एक शॉर्ट वे से लिखने का जो तरीक़ेकार है उसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इस वैल्यू को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, तो इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा तो लास्ट पे है, और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेकर आना होता है जब भी हम किसी वैल्यू को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे है, तो मूव करके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने डिजिट्स पॉइंट मूव किया है, 7 डिजिट मूव किया है। तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में आएगी, कितनी आएगी, 7। तो इतने सेकंड्स होते हैं 1 ईयर के अंदर। ठीक है, अब जो है वो हम डायरेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला यूज कर लेंगे। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। ठीक है, तो अगर इस तरह भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को वी से, टाइम को टी से। अब वैल्यूज पुट करते हैं, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है वैसे का वैसे ही। वी हमारे पास स्पीड है वो कितनी है, क्वेश्चन में दी गई है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई टी टाइम। ठीक है, और टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना है, टाइम है हमारे पास 3.1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, तो
यहाँ पे इसका डिस्टेंस का स्पीड का यूनिट था वो था मीटर पर सेकेंड, और जो यहाँ पे हमारे पास टाइम का यूनिट था वो था सेकेंड। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमारे पास 3 है और ये 3.1536 है, तो इनको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, पहले नंबर्स की फिर 10 की पावर्स की करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3.1536, तो ये हमारे पास आ गया 9.4608। ठीक है, तो आगे देखें मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे 8 है और इधर 10 की पावर 7 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बेस सेम और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये प्लस एस की पावर प्लस -1 है, ये एस की पावर +1 है, कट हो जाएगा, बाकी सिर्फ मीटर रह जाएगा। ठीक है, और इसको मजीद सॉल्व करें तो 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 में 7 प्लस करेंगे तो 15, साथ में डिस्टेंस का यूनिट आ गया मीटर। ठीक है, तो बुक के लास्ट पे जो उसने आंसर लिखा हुआ है वो इतना ही लिखा हुआ है 9.46, इसलिए इन 2 डिजिट्स को हम यहाँ पे रिमूव भी कर दें तो नो इशू। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस जो है वो फाइनल फॉर्म में आ गया 9.46 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 15 मीटर। 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.10 की जानिब चलते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है यूनिट 1 का। एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मरकरी गिवन एज, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी दी गई है यहाँ पे, तो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक है, और वो हमारे पास इक्वल है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वो कह रहा है कि ये जो डेंसिटी है इसको कन्वर्ट करें 13.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब को इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ठीक है, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है और इसको हमने किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 13.6। ठीक है, और जब भी ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। ठीक है, और ये सेंटीमीटर पर क्यूबिक है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे, तो नीचे लेके आए तो 10 की पावर जो है सेंटीमीटर पर क्यूबिक मीटर है जो -3 है वो +3 में चेंज हो गया। ठीक है, D इज इक्वल टू 13.6 ओवर 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है, हमें किस में लेकर जाना है इसको, सिर्फ क्यूबिक मीटर में, तो इसका मतलब ये सेंटी हमें इसमें से खत्म करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रीफिक्सेस में देखें तो जो हमारे पास सेंटी होता है वो बेसिकली 10 की पावर जो है वो -2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 10 की पावर -2 किसके इक्वल है, सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इधर सेंटी की जगह क्या आ जाएगा, 10 की पावर -2। अब ये जो इसके ऊपर पावर है ये दोनों के ऊपर है, सेंटी के ऊपर भी और मीटर के ऊपर भी, तो लिहाजा इस सेंटी की जगह आ गया 10 की पावर -2, इसके ऊपर ये 3 पावर आ गई, और साथ में क्या रह गया, क्यूबिक मीटर, और यहाँ पे हम ऑलरेडी यूनिट चेंज कर चुके हैं ग्राम का, वो आ गया किलोग्राम। ठीक है, अगेन रिपीट कर देता हूँ, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड किया और इस यूनिट को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए, ये वैल्यू वैसी की वैसी 1000 की जगह 10 की पावर 3 लिखा, सेंटी को खत्म करने के लिए 10 की पावर -2 और इसके ऊपर पावर 3 थी, ये पावर लगाई और बाकी क्यूबिक मीटर रह गया और ये साथ में किलोग्राम आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 13.6 आ गया और डिवाइड में देखें तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2s आर -6 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया किलोग्राम, और ये क्यूबिक मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये +3 का साइन चेंज होके -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी इस वैल्यू को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। D इज इक्वल टू 13.6 ओवर, ये देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 प्लस इंटू -6 है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 प्लस -6 तो ये हो जाएगा 3 - 6 -3,
तो इन दोनों को बेस सेम है, पावर्स को ऐड करके सॉल्व करके क्या आ जाएगा 10 की पावर -3 और साथ में क्या आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो 10 की पावर -3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगी और साथ में आ जाएगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास से देखें ये जो 13.6 है इस पॉइंट को हम मूव करके इधर ले आएंगे। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 0.1 डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है तो 10 की पावर प्लस में आएगी और कितनी आएगी 1 डिजिट मूव कर रहा है 10 की पावर 1 आ गई, साथ में आ गया 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यूं डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 1.36 मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 3 आ गया 4, साथ में आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 1.36 मल्टीप्लाई 10⁴ 10⁴ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस अंदाज से हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे।